हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे टेरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी तरफ मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है। ये रीडिंग जिसे देखनी है और जिसे डिवाइन को ब्लेस करना है उसे ही मिलेगी। अगर आप देख रहे हो तो आप ब्लेस्ड होने वाले हो डिवाइन की ओर से। ओके, मैं डेक शफल कर रही थी और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। मैंने सोचा कि कुछ रेलेवेंस होगा आपके रीडिंग के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये हार्ड वर्क का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, या आपने अभी तक जितना हार्ड वर्क किया है, जितना गुड वर्क किया है, जितना आपने अच्छा काम किया है, ओके, बिना किसी फल की अपेक्षा करते हुए आपको उसका फल मिलने वाला है। ओके, देखते हैं आगे। ओके, क्या ब्लेसिंग्स है आपकी। ओके, ये कार्ड आ गया राइट अवे। आपकी काम के रिलेटेड हो सकता है। ओके, बहुत अच्छे से आप अपने काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे होंगे। ओके, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, जो भी आप नए स्किल्स सीख रहे हैं या कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आप। ओके, और कुछ ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जो आपका टैलेंट है, आपका स्किल है, ओके, वो स्किल को या टैलेंट को या आपकी एक क्वालिटीज़ है, वो उस क्वालिटी को आप बहुत अच्छी जगह पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये अच्छी जगह ऐसी हो सकती है कि या आप अपना पर्पस फॉलो कर रहे हो, या आप किसी लोगों की मदद कर रहे हो। ओके, ऐसे एनर्जीज है, मुझे ऐसे आ रही है। तो आपको वो ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो बेस्ट पार्ट इज़ लाइक आप ये नहीं देख रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये ब्लेसिंग्स कब और कैसे आएगी। ओके, और ये एक सरप्राइज़ है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। और 5 स्वॉर्ड की एनर्जीज़ है। ओके, ये मोस्ट ऑफ द एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही है कि आपके आसपास कोई हो सकता है कि आपको कह रहा हो कि जो आप ये सब काम कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा। ओके, क्योंकि आप नोटिस नहीं हो रहे हैं, या आपको जो आप एक रिज़ल्ट की जो आपको एक एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि कोई आपसे कह रहा है ये चीज़ें, या आपका ओवर थिंकिंग आपसे कह रहा है कि मैं इतना सब कर रहा हूँ तो इसका मुझे कभी रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, और डिवाइन आपको बहुत अच्छे से सरप्राइज़ करेंगे यहाँ पे विद द 4 ऑफ कप्स एनर्जी। और स्टार की एनर्जीज़ है। अगर आप ऐसे ही कुछ काम कर रहे हो जिससे आपको एक पब्लिक रिकग्निशन चाहिए, या आपको रिकग्निशन चाहिए अपने काम के लिए, वो आपको मिलेगा। ओके, आप एक पब्लिक आई में भी आ सकते हैं अगर आपकी ये इच्छा है, फेमस होने की इच्छा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपका काम बहुत लोग जाने पहचाने, तो ये ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी तरफ। ओके, और ये बहुत ही सडनली होगा, आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, जस्टिस के एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर कोई आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहा था, या आपकी ये ब्लेसिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो वो लोग ब्लॉक हो जाएंगे, या वो लोग देखेंगे कि उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपको वो ब्लेसिंग्स मिल गई। तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस भी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और एक मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट करना पड़ा इस चीज़ के लिए। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। आपको बहुत पेशेंट टेस्ट किया गया यूनिवर्स के तरफ से, क्योंकि ये पेशेंस, ये टेस्ट था आपके लिए, और वो टेस्ट आप पास कर चुके हैं। ओके, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स है, सन है, फूल के एनर्जीज है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, डेथ है, ओके, एंड हर्मिट है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। ओके, और 4 ऑफ स्वॉर्ड है एट द बैक ऑफ द डेक। ओके, कुछ लोगों के लिए ये सब एक साथ मिलेंगे, या कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कुछ मैसेजेस रेजोनेट होंगे। ओके, वैसे करके आप देखिए। ओके,
टू ऑफ कप्स की एनर्जीज और सन की एनर्जीज और फूल की एनर्जीज है। आप अपनी रिलेशनशिप में भी बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत जिनसे आप क्लोज हैं या आपके पर्सन के साथ या आप रोमांटिक रिलेशनशिप जिसके भी साथ है वो, ओके। अगर आप एक नया कनेक्शन चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। ये ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ओके। और ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा, एक नई शुरुआत की जैसा होगा, ओके। और जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ और ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ओके। सो ये ब्लेसिंग थोड़ी सी आपको अलग लग सकती है। तो मुझे और एक एनर्जीज ऐसी भी आ रही है यहाँ पे कि ये न्यू बिगनिंग्स, ओके। सो ये रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकती है या फिर ऐसे रिलेटेड हो सकती है कि आपको एक कोलैबोरेशन मिल रहा है या आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि या एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ओके, वर्क्स के रिलेटेड, ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हटके हैं, ओके, कुछ अलग है, ओके। और ये आपको एक न्यू बिगनिंग की ओर ले जा रहा है और विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ कार्ड हियर। सो ऐसी भी एनर्जीज है कि आपको जो करंट आपका जो वर्क रिलेटेड है वो चेंज हो सकता है बहुत ही हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक, ओके। और या आपको अपना रूटीन या आपको जो आपने अभी तक सीखा है वो बहुत ज़्यादा नया तरीके से आपको सीखना पड़ेगा कुछ चीज़ें, या आपको एक जॉब छोड़ के नई जॉब भी मिल सकती है, ओके। यहाँ पे द हर्मिट है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को ऐसी इंस्पिरेशन आ सकती है कि आप खुद का कुछ शुरू कीजिए, ओके, खुद का कुछ शुरू करें। या मुझे लगता है अगर आपको ऐसी आपकी इच्छा थी या आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे या बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि आपको खुद के दम पे कुछ करना है या खुद का बिज़नेस करना है या ऐसे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होना है या खुद से ही कमाना है, लाइक आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बट बहुत ज़्यादा अलग वे से मिलेगी जो मैंने कहा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ जॉब चेंज करनी पड़े या जॉब लूज़ हो जाए या फिर आपको एकदम से ही कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आप बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर हो उस बारे में, ओके। और बहुत ज़्यादा आपको उस पर ध्यान देना पड़ा, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए, पर ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट होगा क्योंकि वो आपको जो आपके जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव करने में, लाइफस्टाइल को, आपके पर्सनालिटी को और आपके फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ताकत रखता है, ओके। सो ब्लेसिंग्स आपके लिए ऐसी है कि एक तो कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या कुछ आप काम कर रहे थे तो उसका रिकग्निशन आपको मिलेगा और कुछ जस्टिस होगा आपके लिए, आपके रिलेशनशिप्स को लेके, ओके। और आपके काम को लेके एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज मुझे आपके जॉब या करियर से रिलेटेड ही लग रही है। तो ये ऐसी हो सकती है ट्रांसफॉर्मेशन की, मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त पे, या आपको ऐसा कहा जाएगा या आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको खुद में ही या इस ट्रांसफॉर्मेशन में डालना होगा, ओके। जो भी चेंजेस हैं यहाँ पे, ओके। सो चेंजेस बहुत ज़्यादा रैपिड होंगी, ये चेंजेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा मैं तो ब्लेसिंग्स मांग रहे थे तो ये क्या मिल गया मुझे। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपका ग्लो अप होगा, ओके, फाइनेंशियल, आपका जो लुक्स वाइज है, आपका जो या फाइनेंशियल मैंने बोल दिया, लुक्स वाइज है या आपका जो ओवरऑल अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा चेंज होगा बहुत हद तक, ओके। कुछ लोग अपने अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अपीयरेंस अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जो आप स्किन केयर कर रहे हैं या जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं टू इम्प्रूव योर फिजिकल इमेज, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अचानक से ड्रास्टिकली मिल जाएगा। सो जो भी ब्लेसिंग्स है वो आप देख नहीं पा रहे हैं पर यूनिवर्स आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं अभी तक, ओके। सो अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है या पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो
ये रीडिंग ऐसी है कि आपको जो आप अभी कर रहे हैं, जो अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क जिस रिलेटेड भी कर रहे हैं, ये काम से रिलेटेड हो सकता है, खुद की इमेज इंप्रूव करने के लिए हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं उतना हमारे बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अचानक से मिलेगा। ओके, सो ये ब्लेसिंग बहुत अचानक आएगी आपकी तरफ। अगर आप अभी सोच रहे रहे हो कि मैं ये गिव अप कर देता हूँ, गिव अप कर देती हूँ, या कुछ नया शुरू कर देती हूँ, या ऐसा करती हूँ कि कुछ लोग आपको कुछ बता रहे होंगे क्या ये तुम्हें शुरू करना चाहिए, या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिव अप मत कीजिए। बहुत आपने सफ़र तय किया है, अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अंदर से लग रहा था कि यही चीज़ है जो आपको करनी है, या आपके लिए बनी है, या यही चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, या आपको ऑलरेडी वैसे साइन मिल चुके हैं क्योंकि कि ये चीज़ आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो वो कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस से बड़ा होगा। क्योंकि सन की एनर्जीज़ जिस भी रीडिंग्स में आ जाती है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है, क्योंकि देखो सन और फूल की एनर्जी साइड बाय साइड है। लाइक आपको एक बहुत ही अलग तरीके का ग्लो अप मिलेगा इन लाइफ। ओके, सो ब्लेसिंग्स ऐसी है कि वो आपकी लाइफ को या आपकी एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ड्रास्टिकली, बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज करने की कैपेसिटी रखता है कि आपकी इमेजिनेशंस के भी परे है। ओके, सो ऐसी एनर्जीज है आपके लिए। डेथ की कार्ड को देख के कभी डरिएगा मत। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली जो लोग बहुत ज़्यादा खुद पे काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ का एक पार्ट है, चेंज एक लाइफ का पार्ट है। तो अगर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है तो आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है खुद पे। ओके, और या ऐसी नीड है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही नीडेड है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपको जो ब्लेसिंग्स मिलनी है वो मिलेंगी। ओके, सो इस ट्रांसफॉर्मेशंस के वक्त में ऐसे भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे रिलीज़ कर देते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए होती है। ओके, और हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होती है। अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हैं अभी तक, अगर आप साइन मांग रहे हैं क्या मुझे कुछ और करना है और ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो आपने जो पहले से ही प्लान कर रही है, बहुत ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टेड हो, प्लीज़ इस पर गिव अप मत कीजिए। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी है कम्युनिकेट क्लियरली करें। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुद के साथ भी, डिवाइन के साथ भी, दूसरों के साथ भी। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव एज आई ऑलरेडी मैंशन। ओके, मैंने शफल करके कार्ड निकाले, इट्स अप टू यू। ओके, डिवाइन फिर भी आपसे कह रहे हैं इट्स अप टू यू, लाइक ओके, सो इफ़ यू वांट टू गिव अप और जस्ट कीप गोइंग बिकॉज यू हैव कम सो फार। बहुत दूर तक आ चुके हैं आप अभी तक। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कम्युनिकेट क्लियरली एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो ऐसे भी एनर्जीज़ हैं, अगर जिस टाइम पे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या चेंजेस कुछ हो रहे हैं आपके लाइफ में, तभी आपके सराउंडिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट लोग आएंगे। ओके, वो लोग उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव एडवाइस लेंगे उनसे, ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि एडवाइस ज़रूरी है, या आपको कोई सच्ची में बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहा है हाउ टू इम्प्रूव योर सिचुएशन, तो वो आप हेल्प ले सकते हैं उनसे। ओके, या आपके लिए हेल्प अवेलेबल होगी। ओके, और आपकी सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी यहाँ पे। ओके, फिर भी व्हाई द आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स इज़ हियर। हाँ, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, सो या मैंने बोला अगर आप अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी इमेज, ओके, या हेल्थ भी हो सकता है, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो तो वो आपको इस जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। और रोमांस की एनर्जीज एट द बैक ऑफ द डेक। सो या ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है आपके ब्लेसिंग्स का। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।